हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस क्लास में, इसका नाम है आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि। आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि, इसके अंतर्गत आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कंपनी सचिव के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी, इनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम में कंपनी सचिव के बारे में कोई इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि सचिव को क्या करना है। सचिव के कार्य जो डिपेंड करते हैं वो संस्था की प्रकृति कैसी है, उसका आकार उसका कैसा है, और उसको संचालक मंडलों के द्वारा कितने अधिकार, किस प्रकार के अधिकार, किस सीमा तक अधिकार उसको सौंपे गए हैं, यह निर्भर करता है। फिर भी यहाँ पर हम आज आपको स्पष्ट करेंगे कुछ कैटेगरीज़ के माध्यम से, जिनके बारे में कंपनी अधिनियम में वर्णन किया गया है, और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि जो कंपनी सचिव है वो हमारी संस्था का एक प्रधान अधिकारी होता है, उसकी एक जिम्मेदार पर्सन होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि संस्था के कार्यों को एक अच्छी तरीके से समय से करवाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, और इन्हीं कारणों से इसको कई सारे कार्यों का निष्पादन समय से करना पड़ता है, और उन कार्यों के बारे में आज हम व्यापक रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि यहाँ पर ये देखा जाए कि सचिव संस्था का प्रधान अधिकारी है, तो प्रधान अधिकारी होने के नाते उसको बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता है। तो आज उनके द्वारा किए गए जितने भी ड्यूटीज़ हैं उनका मैं एक विवरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और उन्हीं के आधार पर आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहला है यहाँ पर वैधानिक कर्तव्य, आगे की बराबर में दिए थे। अंशधारियों के प्रति कर्तव्य, और उसके पश्चात जनता के प्रति कर्तव्य, पहला हम आपको बताएंगे पहली कैटेगरी के अंतर्गत कि वैधानिक कार्य कौन कौन से हैं जो उसके द्वारा पूरे किए जाते हैं, और उसके पश्चात संचालकों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके अंशधारियों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ये भी आज हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और उसके पश्चात जनता के प्रति कर्तव्य, क्योंकि सचिव जो है वो संस्था में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, और कंपनी में सेवाएं भी दी जाती हैं। तो सेवाएं
किसी जनता को दी जाएंगी, जो आम नागरिक है उनके लिए सेवाएं होती हैं, या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो भी जनता को ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सभी जनता के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग उसका यूज़ करें, उपयोग करें। फिर कार्यालय संगठन, जिस संगठन में वो कार्य करता है, तो संगठन के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, और कुछ अन्य भी दायित्व हैं जिनको हम लास्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी सचिव के कर्तव्य। और पहला हम वैधानिक कर्तव्य संचालकों के प्रति, अंशधारियों के प्रति, जनता के प्रति और कार्यालय संगठन के प्रति कर्तव्य क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि संचालकों के प्रति कौन कौन से कर्तव्य। वैधानिक कर्तव्य आपको पता है कि हमारी जो कंपनी होती है उसमें जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट में चाहे इनकम टैक्स पे करना हो, संपत्ति का ब्यौरा देना हो, अकाउंट को ऑडिट करवाना हो, सभी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और इन सभी को वैधानिक कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी वैधानिक कार्य हैं इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको हम कहते हैं कंपनी सचिव, और उसी के द्वारा ये समस्त वैधानिक कार्यों को पूरा किया जाता है, क्योंकि सचिव एक ऐसा पर्सन है जो ज्ञाता होता है भारतीय कंपनी अधिनियम का, उसको उन सभी अधिनियम कानूनों का पूरे तरीके से ज्ञान होता है और इसीलिए वो इन कार्यों को बड़ी ही अच्छी तरीके से बिना किसी त्रुटियों के इस कार्य को संपादित करने में सक्षम है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वैधानिक कार्य इसमें कौन कौन है। यदि सचिव के द्वारा वैधानिक कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है या उसमें कोई अशुद्धि होती है तो उसके लिए कंपनी सचिव ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब एक योग्य पर्सन उस योग्यता को रखने वाला उस व्यक्ति को अगर गलती कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वह अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। तो यदि उसके द्वारा ऐसी कोई गलती की जाती है जो अक्षम्य है तो उसके लिए उसको अर्थदंड भी देना पड़ सकता है। अर्थदंड का मतलब है पेनल्टी के रूप में उसको हर्जाना पैसा जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, और उसको कारावास की सज़ा भी उसको कुछ सालों की, महीनों की उसको हो सकती है, जिससे कि अन्य जो सचिव हैं वो सचेत रहें और उनके द्वारा आगे से इस प्रकार की कोई गलत काम ना हो पाए। तो पहला इसमें वैधानिक कार्यों के अंतर्गत आता है कंपनी अधिनियम के अनुसार कर्तव्य। कंपनी अधिनियम के अनुसार कर्तव्य। अब कंपनी अधिनियम के अनुसार कौन कौन से कर्तव्य होते हैं जो उसको करने होते हैं, तो उसके बारे में हम आज आपको यहाँ पर पहले बताएंगे। क्योंकि कंपनी अधिनियम जो होता है वो कंपनी का हमारा संविधान है जिसके अनुसार कंपनी वर्क करती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी को कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो पहला है कि जब हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है अर्थात समामेलन के समय जितने भी हमारे आवश्यक प्रपत्र हैं, चाहे वो हमारा पार्षद सीमा नियम हो, चाहे पार्षद अंतर नियम हो, इन सभी को तैयार करना और तैयार करने के पश्चात रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना, ये हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कर्तव्य है। क्योंकि ये दायित्व उसमें बताए गए हैं जो करने पड़ते हैं कंपनी सचिव को। तो क्या है कि समामेलन के समय
कुछ रह गया हो वैसे तो सब ठीक ही कराया हमने। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया ये इसका रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसका नंबर ये है क्या आपको? जैसे प्रस्तुत करना है। पहला कर्तव्य आपने देखा कि जो कंपनी सचिव है उसका कार्य है कि वह अगर उसकी नियुक्ति समामेलन से पूर्व हो जाती है अर्थात प्रवर्तकों के द्वारा यदि उसकी नियुक्ति की जाती है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, उसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में समामेलन के लिए प्रस्तुत करना। ये काम होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि अधिनियम के अनुसार जितने भी आवश्यक रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी अधिनियम में ये वर्णन किया गया है कि कौन कौन से रजिस्टर्स को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तैयार करवाने की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी के जो कंपनी सचिव होता है उसको ही दी गई है और उसके ही कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक रजिस्टरों व पुस्तकों को रखना, जैसे विनियम रजिस्टर है, सदस्यों का रजिस्टर है, बंधक रजिस्टर है, लेखा पुस्तकें इत्यादि जितनी भी हैं, ये सब करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट है अधिनियम के अनुसार आवश्यक रजिस्टर एवं पुस्तकें जैसे सदस्य का रजिस्टर, विनियोग रजिस्टर, बंधक रजिस्टर, लेखा पुस्तकें आदि। जैसे विनियोग रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, बंधक रजिस्टर और जितनी लेखा पुस्तकें हैं आदि को तैयार करवाना, आदि को तैयार करवाने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी सचिव की होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कंपनी सचिव किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट है कंपनी की सभाओं से संबंधित
समस्त कार्रवाई करना। जितनी भी सारी कार्रवाई होती है, कार्रवाई या व्यवस्था करना, ठीक है, व्यवस्था करना, कार्रवाई करना, ये जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। कंपनी की सभाओं से संबंधित जितनी भी सभाएं होती हैं, उन सभाओं को करवाने की, व्यवस्था करवाने की, वो कब संचालित होंगी, कितने कितने दिनों पर होनी चाहिए, ये सभी जानकारी होती है कंपनी सचिव की। तो ये सब दायित्व जो दिया गया है वो कंपनी सचिव को दिया गया है कि वो अच्छी तरीके से इन कार्यों को करवाएं, बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही ईमानदारी से करवाएं, समय समय पर करवाएं। तो इसीलिए कंपनी सचिव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपने देखा है, जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं वैधानिक कर्तव्यों की, इसके अंतर्गत है कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या कर्तव्य है। कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कर्तव्य आते हैं वो वैधानिक कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो पहला है, समामेलन के समय रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रार वो पर्सन होता है जिनके द्वारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। आवश्यक प्रपत्रों जैसे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख होते हैं। ये कंपनी सचिव को अपने प्रवर्तकों से राय मशवरा करके ही तैयार करने होते हैं, तथा अन्य प्रपत्रों को प्रस्तुत करना पड़ता है। अन्य जो दस्तावेज होते हैं वो अन्य दस्तावेजों में जैसे आप समझ लो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम हो गया, और अन्य में जो इसकी फीस जाती है रजिस्ट्रेशन की, वो लैंड के कागजात जिन्हें हैं, सब अन्य प्रपत्रों में हमारे आते हैं। अधिनियम के नेक्स्ट है, अधिनियम के अनुसार आवश्यक रजिस्टर एवं पुस्तकें जैसे विनियोग रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, बंधक रजिस्टर, लेखा पुस्तकें आदि और भी बहुत सारे होते हैं। उन सभी को तैयार करवाने की जो जिम्मेदारी है, जैसे अंशधारियों का रजिस्टर होता है, वो ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर कौन कौन से हमारे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को यहाँ पर तैयार करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की मानी जाती है। ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि कंपनी सचिव समय से इस कार्य को पूरा करें। इसके पश्चात है, कंपनी में जितनी भी सभाएं होती हैं, चाहे अधिकारियों की सभाएं हों या फिर अधिकारियों की सभाएं हों, ऋणपत्रधारियों की सभाएं हों, संचालक मंडलों की सभाएं होती हैं, तो उन सभी की जो कार्रवाई है उसको निस्तारित करने की, उसको पूरा करवाने की व्यवस्था की, इन सब की जिम्मेदारी कंपनी सचिव को सौंपी गई है। क्योंकि वो ज्ञाता है भारतीय कंपनी अधिनियम का, उसको पता है कि कौन सा कार्य किस तरीके से करवाया जाना उचित रहता है, किया जाना सही रहता है। नेक्स्ट है कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना। कि पत्र व्यवहार से मतलब आप समझते हैं कि पत्रों को भेजना, पत्रों को प्राप्त करना, ये होता है पत्र व्यवहार। किसी भी कंपनी को पत्र कोई भेजना है तो कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है उसको देखना कि कार्य किस तरीके से किया जाना है, कौन सा पत्र कब जाना चाहिए, तो ये सभी जिम्मेदारी। और कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसका भी अनुसरण करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये आपने देख लिया, सभाओं से संबंधित कार्रवाई करना, व्यवस्था करना, कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना। पत्र व्यवहार करना, चाहे पत्र भेजना हो, पत्र प्राप्त करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। उसके पश्चात है कि कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है कि वह वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते की जो प्रतिलिपि है तथा विशेष प्रस्तावों की प्रतिलिपि को कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना। प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने खाते वो ऑडिट करवाती है, अपनी बैलेंस शीट हर साल उसकी तैयार होती है। तो जितने उसके वार्षिक खाते हैं वो, और जो वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, ये तैयार की जाती है, साल में तैयार की जाती है। तो इसकी जो एक प्रतिलिपि होती है वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजने की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी सचिव की होती है।
वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते, की प्रतिलिपि को वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते की प्रतिलिपि और भी एक है, और यदि कोई विशेष प्रस्ताव भी है और किसी विशेष प्रस्ताव को भी के कार्यालय में प्रेषित करना। के कार्यालय में प्रेषित करना। एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट ये वर्ष में एक बार छपती है, जिसमें हमारी कंपनी की क्या प्रोग्रेस है, हमारी कंपनी के बारे में, अधिकारी कर्मचारियों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कितना लाभ हम कमा रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, ये और हमारे जितने भी अन्य कंपनियों से संबंध हैं जो हमसे खरीदार कर रहे हैं, अपनी पार्टीज़ के जो नेम है, सबका ब्यौरा इसमें अंकित किया जाता है, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके ही जो अंशधारी होते हैं वो हमारी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट प्रत्येक कंपनी में तैयार की जाती है, ये सबको करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जो बाहर के जो अन्य पर्सन हैं वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत ही विश्वास करने योग्य कागजात होता है, प्रपत्र होता है, क्योंकि ये संस्था की मोहर, रजिस्ट्रार की मोहर से ही पब्लिश की जाती है, और इसको कोई भी आम नागरिक संस्था की जो वेबसाइट होती है उस पर भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर रखना अनिवार्य होता है। तो एनुअल रिपोर्ट हो गई। फिर जो वार्षिक खाते होते हैं, एनुअल अकाउंट, जो एनुअल अकाउंट होते हैं, एनुअल अकाउंट में जैसे बैलेंस शीट तैयार होती है, बैलेंस शीट तैयार होती है, जिसके आधार पे ही पता चलता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, ठीक है, हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, और लॉस है तो लॉस में हम कितना जा रहे हैं, ये हमारी सेल कितनी है, हमारी परचेज कितनी है, हमने मतलब कितना बेचा है ना, कितने का सामान हमने बेच दिया है, कितने का सामान हमने खरीदा है, रॉ मटेरियल कितना खरीदा है, मतलब A to Z जितनी भी खरीदारी होती, चाहे कोई आप एसेट्स खरीदें उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, ठीक है, बैंक में कितना है, ये सभी हमारे अपने जितने अकाउंट होते हैं, उन जो एक अकाउंट बनाया जाता है बैलेंस शीट के माध्यम से, जिसको फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, को फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इन सब में ये पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसी है। तो आपने देखा कि इन सभी की जो प्रतिलिपि होती है, चाहे खाते हों या एनुअल रिपोर्ट हो, इसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजना पड़ता है। साथ ही साथ अगर कोई विशेष प्रस्ताव है, कंपनी के संचालक मंडलों के द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, किसी अधिक के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति चेंज करके चुनाव के माध्यम से किसी दूसरे को लाया गया है,
तो उन सब की जानकारी समय समय पर हमको रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ के द्वारा ये पता चल सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी सचिव का कार्य होता है कि समय समय पर इस प्रकार के तथ्यों से अवगत कराया जाए रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो आपने देखा कि समस्त प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना ताकि समामेलन हो सके। समामेलन मतलब रजिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, और जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, चाहे हमारा बंधक रजिस्टर हो, सदस्य रजिस्टर, विनियोग रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, अंशधारियों के रजिस्टर, कंपनी की सभाओं की कार्रवाई करना, उसके पश्चात कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना, कंपनी की तरफ से पत्र भेजना, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते, इनकी प्रतिलिपि मतलब एक सेट प्रमाणित किया हुआ एक सेट, इन सबकी एक फ़ोटो कॉपी जो है ना उसको प्रतिलिपि बोलते हैं, उनको प्रमाणित करना। प्रमाणित करके अगर कोई विशेष प्रस्ताव भी अगर बीच में हमारे लिए गए हैं, ये समय समय पर भेजना होता है। जैसे आपने 3 महीने पे भेज दिया, 6 महीने पे, 1 साल पे, तो जैसे जैसे आपके पास प्रस्ताव है और एनुअल रिपोर्ट है तो इनको भेजते रहना चाहिए, जिससे कंपनी सचिव के जो कार्य हैं वो सभी की नज़र में आए कि हाँ उस कंपनी का जो कंपनी सचिव है उसके द्वारा सब काम A to Z अप टू डेट रहता है, और उसमें उनके द्वारा किसी भी काम में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है। तो आज आपने ये देखा कि कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या कर्तव्य होते हैं कंपनी सचिव के। तो आज इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आशा करेंगे कि आप इसको एक बार अपने उसमें नोट कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको बड़ी आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, और एक पटल पर रहेंगे, एक पेज पर रहेंगे तो आप आसानी से देख करके समझ भी सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें और इनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। तो आज की जो क्लास है इसको हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में अपना मन लगाएं।